Hello everyone, welcome to Infinite Knowledge of Physics. I am myself Garima and I am here to teach you the physics of ICSE board. आज हम ICSE बोर्ड का 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ कि जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं, वो सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हैं। अगर आप देखो कि पिछले ज़माने की अगर मैं बात करूं, पिछली सेंचुरीज़ की, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वहाँ पे हमारी जितनी भी जो भी हमारी लाइफ थी वो कितनी डिफ़िकल्ट थी। हमें हर चीज़ के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। हम किसी चीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। सिर्फ दिन के टाइम काम होता था, रात के टाइम हम काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई है उसके बाद से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। हम हर चीज़ को मिनटों में कर लेते हैं, मिनटों में भी कहो या सेकंड्स में हम लोग किसी भी चीज़ को कर लेते हैं। हमें फ़ोन्स आ गए हैं, मोबाइल है, मोबाइल के लिए आज के टाइम में छोटा हो या बड़ा हो जो भी है वो मोबाइल पे डिपेंडेंट है। लेकिन उस मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं। आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपनी मॉडर्न लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आज की आपकी लाइफ में से इलेक्ट्रिसिटी को हम माइनस कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते, तो हमारी लाइफ हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मैस हो जाएगी। तो अब अगर बात करती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आपसे नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आप सिंपल सी बात कहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है, वहाँ हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर की बात करेंगे तो न्यूक्लियर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बात आती है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? दैट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे पास करंट। ठीक है, करंट होना किसी भी वायर में, उसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब करंट से पहले बेटा हम बात करेंगे चार्जेस की कि करंट होता क्या है। चार्जेस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि चार्जेस हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दो चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये सब आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, जो कि जर्नल बात है, नॉर्मल है। अब अगर आगे मैं बात करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्जेस हम पढ़ रहे हैं। हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट इज़ प्रोटॉन्स और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन्स से बेसिकली जो हमारे पास चार्ज होता है दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस साइन का फ़र्क होता है, वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है, SI यूनिट होती है हमारे पास, वो चार्ज की यूनिट है। अब आप करंट पर आओ तो करंट क्या होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्जेस का फ्लो होना 1 सेकेंड के अंदर, वो हमारा करंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इन दी क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ। ये चीज आप ध्यान रखना कि हमारा जो करंट है वो क्या है, चार्जेस का फ्लो है, लेकिन एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ में। अगर आपका पाथ क्लोज और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमारे पास करंट नहीं होगा। आपको करंट को फ्लो करवाने के लिए, आपको करंट के लिए क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ की ज़रूरत है। ये आपकी डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि आपका करंट क्या होता है, क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, करंट।
करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। एम्पियर को हम स्मॉल ए से लिखते हैं और अगर मुझे इसे डिनोट करना हो तो वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अब अगर इसका फॉर्मूला बताऊं तो I इज इक्वल टू में, जैसे इसकी हमने बात की चार्ज पर यूनिट टाइम, तो दैट इज Q बाय टी। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू Q बाय टी। अब अगर इसकी यूनिट्स में लिखा जाए तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड्स। कूलम में हम चार्ज लिखते हैं, सेकेंड्स में हम टाइम लिखते हैं और करंट हमारा एम्पियर हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो वहाँ मेरे पास 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास करंट की डेफिनेशन थी, करंट की सिंबल था, करंट की एसआई यूनिट थी। अब हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब चार्जेस की बात करें, हमारे पास आपको पता है किसी भी मेटल के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बाउंड है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो फ्री हैं। फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूव करना हमारे पास क्या होता है, वो चार्जेस मूव करते हैं। तो डायरेक्शन की जब हमने बात की तो डायरेक्शन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव साइड होते हैं तो यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जब हम सर्किट में बात करते हैं, मैंने एक सर्किट बनाया, एक वायर ली, उसके साथ एक बल्ब को अटैच किया। बल्ब को अटैच करने के बाद मैंने उसे एक सेल से अटैच किया और साथ में एक की लगाई। जब मैंने की को क्लोज किया तो वहां पे क्या होता है, बैटरी से जब करंट जाता है बल्ब की तरफ तो वो जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन हम सर्किट के अंदर दिखाते हैं वो हम हमेशा कन्वेंशनली अपोजिट दिखाते हैं। देयर इज नो लॉजिक अबाउट दिस डायरेक्शन, बट हम हमेशा सर्किट के अंदर कन्वेंशनली अपोजिट डायरेक्शन दिखाते हैं। होती क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन की जो सिंबल्स हैं, जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं एरोज, वो हमेशा कन्वेंशनली अपोजिट दिखाते हैं। ठीक है, अब करंट से रिलेटेड ये चीजें थी। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिफाइन करेंगे वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।